बिल्स ऑफ एक्सचेंज मार्च 2024। बस माय डियर्स, हाँ बेटा, हाँ इधर इधर देखो, अभी बस हो गया। मार्च 2024। क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब तक जैसे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, बोर्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जैसे कि हमने सॉल्व किए, अब ये क्वेश्चन वैसा बिल्कुल नहीं है। इस टाइप के प्रॉब्लम को कहा जाता है वन ड्रॉवर मल्टीपल ड्रॉवी। वन ड्रॉवर मल्टीपल ड्रॉवी। इसके पहले वाले जितने भी हमने 5 सम किए, उन पांचों के पांचों सब में ड्रॉवी का नाम सेम था, लेकिन इस तरीके के प्रॉब्लम्स के अंदर ड्रॉवी अलग अलग होंगे। मल्टीपल ड्रॉवी वाला कॉन्सेप्ट है, जिसे सिंपल भाषा में कहा जा सकता है एबीसीडी टाइप प्रॉब्लम। ठीक है, यानी यहां पर भी आपके साथ सारा कार्यक्रम होगा, बट हर कार्यक्रम पहले दूसरे से क्या होगा, अलग होगा। ए का बी से कोई लेना देना नहीं है, बी का सी से, सी का डी से, डी का ए से कोई भी लेना देना नहीं होगा। ये ए बी सी डी सब अपने अपने मायने में इंडिविजुअल केसेस है। सो आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत इजी टाइप की वैरायटी है। 1977 से बिल ऑफ एक्सचेंज का द कारवा 12th स्टैंडर्ड में कंटिन्यू होता रहता है। समय से क्वेश्चंस के रूप भी बदले, रंग रूप बदलता रहता है। और सबसे ज्यादा अगर बिल ऑफ एक्सचेंज में कुछ इजी है तो वो ये वाली वैरायटी है। द रीजन इज वेरी क्लियर, इसमें 100% ड्रॉवर का एंट्री पूछेगा। ड्रॉवी पूछ ही नहीं सकता वो। अब तक हमने जितने भी 5 सम किए बोर्ड पे आगे, उसमें ड्रॉवर ही पूछा है, लेकिन ऐसा नहीं कि ड्रॉवी नहीं पूछ सकता था, पूछ सकता था वो। बट एबीसीडी टाइप के प्रॉब्लम में वो 100% है कि वो ड्रॉवर ही पूछेगा, ड्रॉवी पूछ ही नहीं सकता वो। समझा? सो ये अपने दिमाग में बैठा लो कि ड्रॉवर की एंट्री अपने लिए लाइफ सेवर हो सकता है। क्लियर है? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, और ईच एंड एवरी सेंटेंस को बड़े ध्यान से पढ़ना। आपने जो पढ़ा होगा डिस्काउंटिंग, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट, रिन्यूअल, यही बार बार रिपीट होने वाला है, नया कुछ नहीं आएगा। ठीक है, मार्च 2024 का समय। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अरविंद। तो भाई साहब अरविंद को पकड़ने का, मिस्टर अरविंद। क्लियर है? नाउ ध्यान से सुनो, और हर केस एक दूसरे से इंटरेस्टिंग है। देयर आर 5 केसेस, 5 केस दिया है। अब एक एक केस को अच्छे से समझो, उसके बाद आगे सॉल्व करो। नाउ फर्स्ट, बैंक इन्फॉर्म्ड दैट Same's acceptance for 30,000 sent to bank for collection has been honored and bank charges debited rupees 200. ठीक है, बैंक ने इन्फॉर्म किया। किसने इन्फॉर्म किया? बैंक ने इन्फॉर्म किया कि सैम का एक्सेप्टेंस, किसका एक्सेप्टेंस? सैम का एक्सेप्टेंस। सैम नाम होता है, संपदा का सैम हो जाएगा, है ना? सैम्स नाम है, सैम। सैम्स एक्सेप्टेंस for 30,000 sent to bank for collection has been honored and bank charges debited rupees 200. Now pay attention. रोमन नंबर 1 है। अरे क्या है? रोमन नंबर 1। किसने किसको इन्फॉर्म किया, जरा वो ध्यान दो। आप कौन हो? आप हो अरविंद। आप कौन हो सर? अरविंद। और जो अरविंद है वो हमेशा बीच में रहेगा, क्योंकि वो ड्रॉवर है। वो कौन रहेगा? ड्रॉवर।
किसका एक्सेप्टेंस है सर? सैम का एक्सेप्टेंस है। अरे किसका एक्सेप्टेंस है? सैम का एक्सेप्टेंस है। तो सैम क्या रहेगा? रॉवी। क्या रहेगा? किसने इन्फॉर्म किया? बैंक ने इन्फॉर्म किया कि आपने जो बिल दिया है सेंट फॉर कलेक्शन। अरे क्या है? बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, वो हो गया हॉनर्ड। वो क्या हो गया? हॉनर्ड। सर हॉनर्ड का मतलब क्या है? पैसा अपने खाते में आ गया। अरे पैसा अपने खाते में आ गया। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे सर? सिंपल सी बात है, बैंक अकाउंट डेबिट। खाते में मेरे पैसा है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। याद है? मुझे बता बिल कितने का था? 30,000। अरे बिल कितने का था? बिल 30,000 का था। बिल सेंट फॉर कलेक्शन ने इन्फॉर्म किया कि आपका 30,000 रुपए का बिल हमने हॉनर्ड कर दिया है, मतलब सैम ने अपना पैसा दे दिया। तो हमने आपका 30,000 रुपया लेकर आया, उसमें से हमने अपना 200 रुपया डेबिट चार्ज काटा। अरे कितना रुपया रे बेटा? बैंक चार्जेस काटा। कितना काटा सर? 200 रुपया। तो 30,000 में से 200 गया तो 29,800 बचा। वो क्या तेरा एंट्री? तो एंट्री क्या हो गया? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। तो एक बेटा मैं हमेशा बताया, बिल सेंट फॉर कलेक्शन बैंक और एंडोर्सी, हॉनर हो या डिसऑनर हो, तीनों ही केसेस में क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्या है कि अपने को बिल को अमाउंट क्या करना पड़ेगा? जो भी अपने ने केस दिया है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन दिया है, कलेक्शन के लिए जो भी पैसा या जो काम दिया है, वो करने के लिए बिल सेंट फॉर कलेक्शन को जो काम दिया है वो उसका काम हो या ना हो, हॉनर्ड हो या फिर डिसऑनर हो, दोनों ही केस में क्या होगा? बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्रेडिट। बस हॉनर्ड हो गया तो बैंक में पैसा आएगा, और डिसऑनर हो गया तो ड्रॉवी का नाम आएगा। समझा? तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन का हॉनर्ड हो गया। नरेशन बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन हॉनर्ड। खत्म। एक मार्क आपको मिल गया। अब पहले वाले का दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अरे पहले वाले का दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अब ये का सम खत्म, यहां का सम खत्म। अब सम भूल जाओ, सम के बारे में याद रखने का नहीं, चाहे हॉनर्ड या डिसऑनर्ड, उससे कोई लेना देना नहीं है। कम टू द सेकेंड वन। अरुण इन्फॉर्म्ड अरविंद दैट Nina's acceptance for 25,000 endorsed to Arun has been dishonor. Noting charge paid by Arun amounted to 400. अब सेकेंड केस में क्या बोला? किसने किसको इन्फॉर्म किया? अरुण ने इन्फॉर्म किया किसको? अरविंद को, कि नीना का एक्सेप्टेंस है। किसका एक्सेप्टेंस है? नीना का एक्सेप्टेंस है। अरुण ने अरविंद को इन्फॉर्म किया कि नीना का जो तूने मुझे बिल दिया था वो डिसऑनर हुआ है। अरे वो क्या हुआ है? डिसऑनर, डिसऑनर, जिसके वजह से मैं तेरे पे केस कर रहा हूं। नोटिंग चार्जेस का अमाउंट 400 रुपया होएगा। तो मुझे बता बिल कितने का है? नोटिंग चार्जेस कितना? तो टोटल बिल कितने का हो गया? 25,400। अरे समझा? अब मुझे बता कितनी पार्टी इन्वॉल्व है? 3 पार्टी में, हॉनर्ड या डिसऑनर? डिसऑनर में करने का क्या? ड्रॉवी से पैसा लेने का, थर्ड पार्टी को पैसा देने का। तो ड्रॉवी कौन है? नीना। अरे ड्रॉवी कौन है? नीना। सो नीना अकाउंट डेबिट, अरुण अकाउंट क्रेडिट, अरुण अकाउंट क्रेडिट। अरे समझा? अरे समझा? अरुण ने अरविंद को इन्फॉर्म किया कि जो तूने मुझे बिल दिया था एज अ एंडोर्समेंट, वो बिल हो गया है डिसऑनर। तो मैं
अरविंद के ऊपर केस करूंगा, अरविंद नीना के ऊपर केस करेगा, और इस चक्कर में नोटिंग चार्जेस कितना है रे? 400 रुपया आया। सो बेसिकली अरविंद का काम क्या है? वो नीना से पैसा लेगा और अरविंद को पैसा देगा। समझा? तो नीना अकाउंट डेबिट टू अरुण, अमाउंट 25,400, 25,400। नरेशन being endorsed bill dishonored, being endorsed bill dishonored and noting charges charge। क्लियर है? खत्म। ए बी सी डी प्रॉब्लम में सारे के सारे ड्रॉवी अपनी अपनी जगह पर अलग अलग है। क्लियर है? अरे समझा? हर केस दूसरे केस से क्या रहेगा सर? अलग, डिफरेंट रहेगा। सेम सेम पर डिफरेंट। नेक्स्ट, नाउ वापस से, बैंक इन्फॉर्म्ड दैट Jay's acceptance of 35,000 which was discounted with the bank was dishonored. Bank paid noting charges of 500। अब तीसरे केस में क्या हो रहा है? बैंक ने इन्फॉर्म किया अरविंद को कि किसका डिसऑनर है सर? जय का। जो तूने मुझे डिस्काउंटिंग पे बिल दिया था ना, वो बिल क्या हो गया है? डिसऑनर। अरे वो बिल क्या हो गया है? डिसऑनर। तो बैंक किसका गला पकड़ेगा? अरविंद। अरविंद किसका पकड़ेगा? जय। तो काम क्या करना है? जय अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अरे जय अकाउंट डेबिट टू, तीनों जगह पे वही चल रहा है। जय अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन being discounted bill dishonored and noting charges charge। नोटिंग चार्जेस चार्ज। अमाउंट क्या है बेटा? 35,000 प्लस 500, 35,500, 35,500। क्लियर है क्या? फोर्थ, अरविंद सोल्ड गुड्स टू सागर। अरविंद ने सागर को माल बेचा, 20,000 ऑन क्रेडिट एंड ड्रू अ बिल फॉर 2 months ऑन सागर फॉर द सेम अमाउंट। नाउ अरविंद ने माल बेचा, ये पहला ट्रांजेक्शन है बेटा, और उसने बिल बनाया, वो दूसरा ट्रांजेक्शन है। यानी इसमें कितनी एंट्रीज आएगी सर? 2 एंट्री आएगी। सो पहला फोर्थ का ए आएगा। अरे हाँ ना, फोर्थ का ए, क्योंकि इसमें कितनी एंट्रीज है? 2। अरे समझा? चल पहले बता, अरविंद ने माल खरीदा कि अरविंद ने माल बेचा? बेचा। किसको बेचा? सागर। तो याद है मैंने कुछ बताया था, सागर डेबिट, सागर क्रेडिट, सागर डेबिट, सागर क्रेडिट, सागर डेबिट, सागर क्रेडिट। टोटल कितनी एंट्री? 6। ये 6 एंट्री कैसे आएगी? पहला सेल, दूसरा बिल, तीसरा डिसऑनर, इसके बाद पार्ट पेमेंट, फिर इंटरेस्ट और कैंसिलेशन। ऐसे ही बताया था मैंने न्यू बिल के साथ। बट अपने को फिलहाल कितने एंट्रीज की जरूरत है? स्टार्टिंग के है 2। कौन कौन सा? सेल और बिल। अरे सेल और बिल, सेल और बिल। सागर, सागर अकाउंट डेबिट। अरे सागर अकाउंट डेबिट, ठीक है। और दूसरे में क्या आएगा? सागर अकाउंट क्रेडिट।
सागर अकाउंट डेबिट, सागर अकाउंट क्रेडिट, सागर अकाउंट डेबिट, सागर अकाउंट क्रेडिट। क्लियर है? अरे यस और नो? उसके बाद पहले वाले में उसने क्या किया सर, माल बेचा है तो सेल्स अकाउंट आएगा, और दूसरे वाले में उसने बिल बनाया है तो ड्रॉवर के लिए हमेशा क्या रहता है सर, बिल्स रिसीवेबल। होगा ना बेटा, 2 एंट्री तेरा, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, और लास्ट बीइंग बिल ड्रॉन एंड accepted, being bill drawn and accepted. Amount 20,000 debit, 20,000 credit, 20,000 debit, 20,000 credit. सिंपल है, चल रहा है सेम। Last one. Neeta retired her acceptance to Arvind for 16,500 by paying cash 16,000. सिंपल सा बात है, हम लोग क्या करें, हॉनर्ड करें कि डिसऑनर करें? हॉनर्ड। बट क्या बोल रहा है, रिटायर्ड। क्या बोला सर, रिटायर्ड मतलब टाइम से पहले बिल का पैसा दे रहा है। तो रिटायरमेंट हो या इंसॉल्वेंसी हो, दिमाग में पहला लोड क्या लेने का, पैसा आ रहा है। अरे पैसा आ रहा है, बिल जा रहा है, पैसा आ रहा है, तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट। कि क्वेश्चन में कैश स्पेसिफिकली बोला बेटा, तो कैश अकाउंट डेबिट तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अरे क्या आएगा बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स। बिल कितने का, 16,500, बट आपको कितना मिल रहा है सर, 16,000। तो जो बीच का 500 रुपए का डिफरेंस है, इस 500 के डिफरेंस को क्या कहोगे आप, रिबेट। बीइंग बिल रिटायर्ड, एंड इतना होने के बाद यू हैव टू जस्ट टेक द टोटल। ठीक है, 30 914 लगा, 1 31 36 56 56 61 91 91 111 131 131 47 147 147 500 147 क्लियर है? क्लियर है क्या रे बेटा, समझा? इसमें अच्छी बात क्या है, ये सम के सब वैरायटी है, सारी की सारी वैरायटी इसके अंदर कवर है, सब वैरायटी कवर है। बस क्या है, हर केसेस में हर स्टेप में ड्रॉवी का नाम क्या रहेगा, डिफरेंट। हर केस में ड्रॉवी का नाम क्या रहेगा सर, डिफरेंट रहेगा। पहले वाले से अलग होगा, पहले का दूसरे से कोई वास्ता नहीं, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का। लेकिन अगर आपने बेसिक सब कवर किया हुआ है, पिछले 5 सब आपने कवर किया, तो आपको पता चलेगा एक भी नया वैरायटी नहीं है, सिर्फ ड्रॉवी का नाम चेंज हो रहा है, लेकिन आपको सीक्वेंस करने का सेम दिया गया है। डिफिकल्टी करे बेटा, श्योर करके लो फटाफट।